हेलो बच्चों, आप सभी का कन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन शुक्ला। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जेएनवी क्लास 9th के लिए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी उतनी ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास लेना भी स्टार्ट करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि लाइव क्लास लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। साथ में मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में हम लोग सारा सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है शून्य है प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर सही आंसर पता है तो आप लोग वहीं पर वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। इससे आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर मैं एक एक ऑप्शन करके बताता हूँ और फिर लास्ट में बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, जिसमें लिखा है प्राकृत संख्या। तो बच्चों, प्राकृत संख्या की परिभाषा आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी। क्या होती है? एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, 1 टू इनफाइनाइट। एक से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? प्राकृत संख्या कहलाती है, एक से लेकर के अनंत तक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है शून्य, इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर दूसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। तीसरा ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांक और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो बच्चों, छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ी होगी संख्या रेखा, है ना, नंबर लाइन। इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पे बीच में 0 रहा करता था, इधर साइड पे रहता था 1 2, ऐसे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। यहाँ साइड रहता था -1 -2 और ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। तो यानी कि इधर पे प्लस के नंबर्स रहा करते थे, इधर साइड पे माइनस के नंबर और बीच में हमारा 0 रहा करता था। तो बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये जो प्लस के नंबर्स होते थे, धनात्मक नंबर्स होते थे, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे जो माइनस के नंबर्स होते थे उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो बीच में बच गया हमारा क्या? 0, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये वाला ऑप्शन अपना गलत है, धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक भी गलत हो गया। अपना सही ऑप्शन क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी साथ साथ में देखते जाएंगे। 0 इज नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है? इंटीजर नंबर। ठीक है, अगले वीडियो से मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए, अगले वीडियो से तैयार रहिएगा, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमारी नज़र सबसे पहले जानी चाहिए कहाँ? चौथे ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं, 101 लिखा हुआ है, 101, इसमें क्या हो गया? 3 नंबर्स हो गए। और यहाँ पे पूछा क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, है ना। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। अब बचे कौन से? ये 3 ऑप्शन हमारे बचे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है 93। तो 93 को आप देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है? अभाज्य संख्या। लेकिन ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये तो डिवाइड हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचे कौन से? 2, 97 और 89। देखिए 97 और 89। अब यहाँ पर पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है 97, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका आंसर मैं तो या तो कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, या फिर अगर हो सकेगा तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है बच्चों। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड आया हुआ है योज्य इकाई तत्समक, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। योज्य इकाई तत्समक क्या होता है? तो इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, एक ऐसी संख्या जिसको अगर किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि योज्य इकाई तत्समक मान लीजिए x है, फॉर एग्जाम्पल x है मान लेते हैं। तो अगर हम इसको 25 में जोड़ें योज्य इकाई तत्समक को, यानी x को, तो 25 ही आए। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 105 और हमको इसमें जोड़ना है योज्य इकाई तत्समक, x जोड़ दिया तो 105 ही आए। मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसको अगर किसी दूसरी संख्या में जोड़ें तो उसकी वैल्यू ना परिवर्तित, तो उसका मान परिवर्तित ना हो, तो उसको हम बोलते हैं योज्य इकाई तत्समक। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू कौन सी है? देखिए 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 25 में 1 जुड़ जाएगा तो 26 हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 भी नहीं होगा। बचा कौन? 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो वो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। जैसे 25 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो 25 ही रहेगा, 105 में 0 ऐड करोगे तो 105 ही रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया? हमारा सही आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। योज्य इकाई तत्समक क्या हो गया? 0।
अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या कह रहा है बच्चों कि 0/5 का गुणन प्रतिलोम है। 0/5 का हमको क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी किसी संख्या का हमें गुणन प्रतिलोम निकालना होता है तो हम उसे 1 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसका योजी का गुणन प्रतिलोम निकालना है 0/5 का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/0/5 लिख देंगे। ठीक है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1/0 और ये 5 कहाँ ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 5/0। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इनफाइनाइट, अनंत बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे, कौन कौन से, 5 - 5 0 परिभाषित नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बहुत जल्दी जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम अपने अगले प्रश्न में आ चुके हैं बच्चों। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि 7386038। ठीक है, ये एक नंबर दिया हुआ है हमको और पूछ रहा है भाज्य है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है, 3 से, 4 से, 9 से और 11 से। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए, देखिए जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस बुक में स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में कुछ भाज्यता नियम लिखे होंगे। 3 का भाज्यता नियम, 2 का भाज्यता नियम, 4 का, 9 का, 11 का, सभी के भाज्यता नियम लिखे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है और पूरे नंबर लेके आना है तो आपको भाज्यता नियम बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार बुक से भाज्यता नियम जरूर पढ़ें, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भाज्यता नियम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, उसमें मैं सारे भाज्यता नियम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले एक बार आप बुक से जरूर पढ़ें और उसके बाद कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं इस वीडियो में इतना क्लियर कर देता हूँ, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके भाज्यता नियम मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 3 का भाज्यता नियम क्या कहता है बच्चों, 3 का भाज्यता नियम कहता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों को आप जोड़िए और जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो देखिए, अगर वो 3 की टेबल में आता है इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये नंबर हमको दिया हुआ है, ये नंबर हमको दिया गया है। अब हम देखिए 3 का भाज्यता नियम लागू करते हैं। 3 का भाज्यता नियम क्या कहता है, सारे अंकों को जोड़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8। ठीक है, जोड़ दीजिए सभी को, 7 3 10, 8 18, 18 2 20, 4 24, 3 27, 27 3 5 35 इक्वल टू 35 में 5 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, क्या 8 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं 4 में। तो 4 का भाज्यता नियम क्या कहता है बच्चों, 4 का भाज्यता नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके लास्ट के 2 अंकों को निहारिए, 2 अंकों को देखिए, अगर वो 2 अंकों से बनी संख्या 4 के पहाड़े में आती है, मतलब 4 की टेबल में आती है, मतलब कि वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 3 और 8 है। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 3 और 8, यानी संख्या क्या बनी, संख्या बनी हमारी 38, संख्या बन गई हमारी 38। तो अब 38 क्या 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद 9 का देखते हैं। देखिए 9 का भाज्यता नियम ये कहता है बच्चों कि जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों को आप जोड़िए और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर 9 के पहाड़े में आती है, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये काम तो हमने 3 वाले में किया ही था, सबको जोड़ा था ना, यहाँ पे ये सबको जोड़ा था यहाँ पे। तो बस देख लीजिए सबको जोड़ने पर कितना मिला था 35। क्या 35 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन 11 से, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि आपको 11 का भी भाज्यता नियम मालूम होना चाहिए, तो उसको मैं अभी आपको करके बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ यहाँ पे बोर्ड, उसके बाद। तो बच्चों 11 का भाज्यता नियम ये कहता है कि जो भी संख्या हमको दी गई है उसके विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों का योग और सम स्थानों पर लिखे गए अंकों के योग का अंतर जब हम निकालते हैं तो अगर हमें 0 प्राप्त होता है, अंतर हमें 0 प्राप्त होता है, या कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 11 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 11 की टेबल में आती है, मतलब वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। देखिए एक बार करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले यहाँ पर जो हमको संख्या दी गई है इसको हम एक बार और लिख लेते हैं।
क्या दिया हुआ है 7386038। अब क्या करेंगे, इसके पहले विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हुए हैं उनको देखते हैं। देखिए विषम स्थान यानी 1 3 5 7, यहाँ पर देखिए तो पहले स्थान पर 7 है, विषम स्थान पर है तो 7 लिखेंगे, प्लस फिर दूसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर क्या है 8 है, फिर पांचवें स्थान पर 0 है, और फिर सातवें स्थान पर 8 है। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है 3 है, फिर चौथे स्थान पर 6 है, और छठवें स्थान पर 3 है। ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे सभी को, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 23। क्यों 8 3 24 से कम कर दीजिए, 23 हो गया, माइनस यहाँ पर 6 3 9 और 9 3 12, माइनस कर दीजिए 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा 11। अब 11 तो खुद की टेबल में आता ही है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अब फिर वही रामायण हो जाएगी अपनी, कौन वाली, आपको 9 का भाज्यता नियम बच्चों मालूम होना चाहिए। 9 का भाज्यता नियम क्या था कि जो भी संख्या हमको दी गई है, जो भी संख्या हमको दी गई है उसके सारे अंकों का योग ज्ञात करिए, जो योगफल प्राप्त होगा आपको, अगर वो 9 से डिवाइड होता है मतलब कि वह संख्या 9 से भाज्य है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें, यहीं पर वीडियो को रोकें, चारों संख्याएं, ये जो चारों संख्याएं एक एक करके सभी के अंकों को जोड़िए, पहले इसके सारे अंकों को जोड़िए, फिर इसके सारे अंकों को, फिर इसके सारे अंकों को, और लास्ट में इसके सारे अंकों को जोड़िए, और देखिए योगफल क्या आ रहा है, और एक बार सही आंसर आप निकालिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी ऊपर कर लिया है। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने वीडियो को रोक दिया है, थोड़ी ही देर बाद आपको वीडियो चालू करना है, जब आप सारे निकाल लें, सारे योगफल ज्ञात कर लें, और फिर सही आंसर देखना है। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने वीडियो रोक करके सारे आंसर निकाल लिए हैं, और अब मैं सही आंसर बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं रोका था तो अब रोक दीजिए, क्योंकि अब मैं सही आंसर बताने वाला हूं। चलिए, तो अब मैं मानता हूं कि आप ईमानदारी से वीडियो को रोक करके सारे आंसर निकाल चुके हैं, सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं। अब आइए करते हैं। देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या है 6 2 3 4 5 8 8। अब मैं यहाँ पर एक सही आंसर बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग भी करें। ठीक है, अब इसके सारे अंकों को जोड़िए, 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8। ठीक है, तो 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 8 28 2 30 6 36। 6 और 3 को जोड़े कितना हो गया, या 36 भी 9 की टेबल में तो आता ही है, 36 भी 9 की टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा, और अगर एक बार और जोड़ना है तो एक बार और भी जोड़ सकते हैं, 9 आ जाएगा, तो 9 तो 9 की टेबल में आएगा ही। इसका मतलब ये जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है बच्चों, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है हमारा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है बच्चों, तो देखते हैं इसको भी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, यदि 157 स्टार 234 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि भाज्यता नियम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 3 के भाज्यता नियम की बात की गई है, क्या बोला है 3 से विभाज्य हो, तो 3 का भाज्यता नियम ये कहता है बच्चों कि जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों को आप जोड़िए, जो भी योगफल हमें प्राप्त होता है अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है हमको 157 स्टार 2 3 4, इसको जोड़ेंगे। ये बच्चों आई मत समझ लेना इसको, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ है ये, तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 + 5 + 7 प्लस स्टार के स्थान पर क्या है हमको नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर स्टार ही लिख देंगे, +2 + 3 + 4। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, 5 1 6 6 6 12 1 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 यानी 22, प्लस यहाँ पे स्टार के स्थान पर क्या हमको नहीं मालूम है तो ये स्टार लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या 3 से विभाज्य हो ना, यानी 3 का भाज्यता नियम 3 के पहाड़े में आना चाहिए योगफल। तो देखिए आपको मालूम होगा 3 से 1 जा कितना होता है बच्चों 21 होता है, और 3 8 जा कितना होता है 24। तो 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि अब माइनस करना नहीं है, प्लस करना है, प्लस स्टार है ना। तो अब क्या कर दें 24 हम ला सकते हैं, 24 हम ला सकते हैं। तो अगर हम 22 में 2 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 24, यानी वो 3 की टेबल में आ जाएगा, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा
तीसरा नंबर ऑप्शन है बच्चों, ये जो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। और जैसे ही हमारी लाइव क्लास वगैरह स्टार्ट होंगी तो उसमें तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के डाउट क्लियर कर रहे होंगे। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें जो भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, लेट्स चेज द सक्सेस।